आप सभी को राधे राधे। आज बायोलॉजी का ये पहला क्लास है, तो चलिए समझते हैं। बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीवन के अध्ययन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। इसके जनक थे अरस्तु। बाद में बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, एक जूलॉजी में, दूसरा बॉटनी में। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में यानी जंतु में जानवर का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव भी जंतु में ही आएगा, जानवर भी, घोड़ा, गधा, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा सब किस में जाएंगे? जंतु विज्ञान में। तो ये जूलॉजी को, ये सभी को अध्ययन जंतु विज्ञान में करेंगे और पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में करेंगे। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु और पादप विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस। ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। कोशिका शरीर के सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से एक कमरा में सबसे छोटा ईंट होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कमरा में सबसे छोटा क्या होता है? ईंट। ईंट से मिलकर दीवार बना होता है और दीवार से मिलकर कमरा बनेगा और ढेर सारे कमरा को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका, ढेर सारे कोशिका मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से हमारा अंग बनता है। अंग मतलब हाथ, पैर, नाक, कान, ये सभी अंग हैं और सभी अंग मिलकर पूरे शरीर को बनाता है। तो आप यहाँ से कोशिका को समझ गए। आप समझते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो है। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोज या जनक, कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। इनके बाद जीवित कोशिका की खोज किए ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की। और कोशिका सिद्धांत के जनक कहा जाता है स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका के सिद्धांत किसने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने। आप समझते हैं सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये तो ओवरऑल में हो गया। अब मानव में समझते हैं। मानव, अच्छा यहाँ तक पहले एक बार रिवीजन करते हैं। कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है? साइटो है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका, ये बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु ही थे। और पादप विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अब मानव में समझते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है यानी शुक्राणु की, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है यानी ओवम की। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन कोशिका ये मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कहीं हमारा चोट लग जाता है तो ये शरीर के हर एक बॉडी में कोशिका विभाजन होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको चोट लगता है तो काला काला पड़ जाता है, तो वहाँ कोशिका विभाजन होकर वहाँ पे नया कोशिका आता है और वहाँ मतलब वहाँ कोशिका बढ़ जाने के कारण अच्छे से ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ न्यूरॉन सेल पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन नहीं होने के वजह से अगर किसी का मस्तिष्क में चोट लग जाता है, ब्रेन में चोट लग जाता है, तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है विभाजन रहित कोशिका कौन है? न्यूरॉन। और सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन की कोशिका। यह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका हो गया न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु, यानी अंडाणु को इंग्लिश में ओवम कहते हैं। तो ये मानव में बड़ी हो गया। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया। और ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका किससे होती है? किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। आप यहाँ समझ तक सकते हैं कोशिका के बारे में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के क्लास में हम लोग कोशिका के अंग के बारे में समझेंगे।